आज हम चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की इसकी थ्योरी हमने जो लास्ट वीडियो है उनमें पूरी कर दी है और हम एक्सरसाइज जो इसकी है वो आज शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज करने के लिए हम कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन स्टूडेंट्स तक आसानी से समझ में आ सके, उनकी पहुंच तक पहुंच सके कि हम कैसे समझा रहे हैं। एक सिंपली होता है, 10th में भी पढ़ा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, वो मैं लिख रहा हूं। चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल हो, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें v है वो तो होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और जो u है वो होती है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो एक्सरसाइज में शुरू के क्वेश्चन कुछ इस तरह के लग रहे हैं हमको। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। न्यूमेरिकल करने का सबसे सही तरीका है कि हमको फॉर्मूले में राशि कौन क्या है ये पता हो, जिससे कि हम क्वेश्चन में से छांट सकें कौन u है, कौन v है, कौन f है। तो 3 राशियों में से कोई 2 राशि दी होंगी, तीसरी राशि हम पता कर सकेंगे। इसमें u है दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, बिंब। v है प्रतिबिंब की दूरी और f है फोकस दूरी। एक बात और, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो दी होगी हम प्लस में लेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी होगी हम माइनस में लेंगे। इसकी फोकस दूरी हम पॉजिटिव लेंगे, इसकी माइनस। इसका रीजन, कारण क्या है? उत्तल दर्पण जो होता है उसका वक्रता केंद्र दाईं तरफ होता है, फोकस भी दाईं तरफ होता है। तो उसका फोकस जब दाईं तरफ होता है तो दर्पण के ध्रुव से राइट साइड की दूरी पॉजिटिव ली जाती है। अवतल दर्पण का जो फोकस होगा वो दर्पण से लेफ्ट साइड में होगा, तो उसकी डिस्टेंस माइनस में ली जाएगी। ये ध्यान रखना है। वस्तु की दूरी भी माइनस में ली जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु को सामान्यतः हम दर्पण के सामने बाईं तरफ रखते हैं, इधर रखते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें पहले ही ध्यान रखेंगे सवालों को करने से पहले। तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ के सुनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती का साइज दिया है। तो मोमबत्ती क्या है? वस्तु। वस्तु की लंबाई को हमने लिखा AB 2.5 सेंटीमीटर और हमने ब्रैकेट में लिखा मोमबत्ती, जो कि किसका काम करेगी? वस्तु का। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या हम लिखते हैं r से 36, दर्पण है अवतल। तो अभी अभी हमने समझाया है ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी हम किस में लेंगे? माइनस में। ये है अवतल
और ये है उत्तल दर्पण। तो इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 36 की आधी 18 और माइनस में लेंगे। 27 सेंटीमीटर दूर रखी है, मोमबत्ती दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो मोमबत्ती वस्तु की दूरी दर्पण से u 27 किस में लिखेंगे, माइनस में। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूर रखा जाए। पर्दा माने जहां चित्र बन रहा है, मोमबत्ती का प्रतिबिंब जहां बनेगा, तो पर्दे को कितनी दूर रखा जाए और पर्दे पे क्या बनता है, प्रतिबिंब, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। जब पर्दे की दूरी पूछते हैं तो हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। पर्दे की दूरी कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। प्रकृति तो हम इसका आवर्धन देख के बताएंगे, और साइज का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है। तो हमें एक आवर्धन बताना है और एक प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है। प्रतिबिंब की लंबाई हम लिखते हैं a डैश b डैश, कुछ बुक्स में इसे o डैश लिखा है और इसे i डैश लिखा है, क्योंकि प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, i डैश से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहते हैं, इससे लिखेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन के डायग्राम को ले लूं तो शायद समझ में अच्छा आएगा। अवतल दर्पण है एक, और उसके ये फोकस बिंदु हो गया, और यहाँ वस्तु रखी है कोई AV, और वो कितनी दूरी पर रखी है, 27 सेंटीमीटर पर, ये दिया है। और इस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो है 18 सेंटीमीटर। ये दोनों ही वैल्यू दर्पण से बाईं तरफ हैं। तो जिस तरह से मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट्स में मूल बिंदु से बाईं तरफ की दूरी माइनस में लेते हैं, ये वैल्यू भी हम माइनस में लेंगे, इसीलिए लगा है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो हम बाई फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला ये है। तो हमने लिखा 1/b, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/b प्लस u की वैल्यू माइनस का 27, f की वैल्यू माइनस के 18। 1/b इक्वल टू, ये 1/-27 है, ये उधर भेजेंगे क्योंकि हमें तो ये निकालना है। जो राशि निकालनी होती है उसके बाएं दाएं की राशि दूसरे पक्ष में भेज दो, उसे अकेला रखते हैं, उसमें कुछ जुड़ रहा है घट रहा है सबको राइट साइड में भेज दो। तो इसे इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये यहां हमने लिख दिया 27 और 18 का एलसीएम, ये होगा 54, या कोई इनसे बड़ी ऐसी संख्या लिख लें जो दोनों से विभाजित हो जाए तब भी हो जाएगा। 27 से कितने बार गए, 2, ये चिन्ह। 18 से कितने बार गए, 3, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1/54, और इधर 1/b, तो 1/b इक्वल टू 1/54। क्रॉस मल्टीप्लाई, v की 1 से होगी तो v, 54 की 1 से होगी तो 54, और चिन्ह किसका, माइनस का। तो पर्दे को इतनी दूर रखना होगा प्रतिबिंब, मोमबत्ती का प्रतिबिंब साफ देखने के लिए। फिर उन्होंने पूछा ये m क्या होता है।
एम होता है रेखीय आवर्धन। इससे प्रतिबिंब के साइज का पता लगता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बना है, 2 गुना 3 गुना। देखो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी माइनस 54 यू माइनस का 27, चिन्ह सहित वैल्यू लगाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, 27 से कटा तो 2 बार, तो m की वैल्यू आ गई -2। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। तो वस्तु कितनी बड़ी थी, 2.5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, 2.5 का दोगुना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को हमने विधिवत एक्सप्लेन करके सॉल्व किया। एम से 2 बातें पता लगती हैं। पहली बात कि प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। दूसरी बात पता लगती है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, वो माइनस से पता लग रहा है। अगर m की वैल्यू माइनस है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जल में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में क्वेश्चन है। देखते हैं। क्वेश्चन की भाषा है 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, एक सुई है और उसका साइज है 4.5 सेंटीमीटर। तो सुई को वस्तु मानेंगे और वस्तु की लंबाई हम ये लिखेंगे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, F का मान 15 सेंटीमीटर और दर्पण है उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी पॉजिटिव रखी जाएगी, जैसी है वैसी। उत्तल दर्पण से सुई को 12 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो सुई की दूरी दर्पण से होगी u, वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हम माइनस में पुट करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन लिखिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब भी प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन को लिखते हैं m। r का कोई मान नहीं है यहां पर। तो करते हैं सवाल सॉल्व। v निकालना है, यही फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं 1/f को बाद में लिख दूं और ये स्टेप पहले लिख लूं, कोई फर्क नहीं। x बराबर 4 या 4 बराबर x। तो ये फॉर्मूला लिखा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू -12 है, इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू 15 है। मान लगाए, 1/v निकालना है, 1/u -12 इक्वल टू 1/f 15। ये निकालना है तो इसके साथ में जो क्वांटिटी है उसे राइट साइड में भेजेंगे। तो 1/v इक्वल टू 1/15
1/12 उधर जाएगा तो प्लस का 1/12। एलसीएम इन दोनों का 60, 15 से भाग करेंगे 4 बार, चिन्ह आएगा प्लस। 12 से करेंगे तो आएगा 5, 15 चौक 4 आ गए, 12 पंजे 5 आ गए। 4 और 5 9/60, 60 और 1/v ये आ गया। अब हमें निकालना है v, और v आ गया अपॉन में, तो निकलने वाली राशि अगर अपॉन में हो या राइट साइड में हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या की, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 की किससे होगी, v से। 9v = 60, v = 60/9 सेंटीमीटर। या 9 से भाग करें, 9 छक 54 बचे 6, पॉइंट लगाए, फिर 60 हो गए। 9 छक 54, तो ये v की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा पूछा है आवर्धन। तो आवर्धन m बराबर सूत्र होता है -v/u बराबर माइनस, और फिर v की वैल्यू ये लगा दें 60/9, u की वैल्यू ये दी है -12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 60/12 और नीचे 9, 60/12 और 1/9। 12 से इन्हें काटेंगे तो 5 बार गए, तो 5/9। तो आवर्धन आती है 5/9। 5/9 1 से छोटा है, 9 से भाग करेंगे तो 0.45 आएगा। 9 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगेगा, यहाँ 50 होगा, 9 पंजे 45, 0.5 ये आएगा। तो 0.5 का मतलब है कि आवर्धन 0.5, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से आधा बनेगा, और आवर्धन यहाँ प्लस में शो हो रही है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो उत्तल दर्पण से हम किसी वस्तु का, इस पेन का अगर चित्र देखेंगे तो सीधा दिखता है। हमारे घरों में जो बाइक होती है, तो बाइक का जो शीशा होता है, साइड मिरर, कार है उसका साइड मिरर, वो उत्तल दर्पण ही होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो उसमें हम चेहरा देखते हैं अपना, तो सीधा ही दिखता है और छोटा दिखता है। तो छोटा, ये आवर्धन 1 से छोटी है, इसका मतलब है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, और प्लस में आई है तो प्रतिबिंब सीधा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, पहले सुनेंगे। कोई टैंक है, उस टैंक में 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है। एक कोई टैंक है, उस टैंक में जल भरा है 12.5 मीटर ऊंचाई तक जल भरा है।
किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। यहाँ ये मिसप्रिंट हुई है, 12.5 मीटर नहीं सेंटीमीटर है। और ये एक जो टैंक है वो बीकर टाइप का है। ऊपर से एक माइक्रोस्कोप से इस तरह की लोकेशन है बनी हुई, और यहाँ नीचे बीकर में एक सुई पड़ी है। ये तो होता क्या है, बाल्टी में, टब में या किसी अन्य बर्तन में, बोतल में, शीशी में पानी भरा हो, उसमें हम सिक्का डाल दें तो वो सिक्का जहाँ होगा वहां से थोड़ा ऊपर दिखता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। तो यहाँ सुई पड़ी है, तो सुई वास्तव में जल की गहराई कितनी है, 12.5, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर सुई हमें दिखती है 9.4 सेंटीमीटर पर। तो ये तो हो गई वास्तविक गहराई, और जो दिख रही है ये हो गई आभासी गहराई। ये इस तरह का हुआ, वास्तव में इतनी गहराई पर सुई है, बाहर से देखने पर वो हमें इतने पर दिख रही है, अपवर्तन के कारण। तो बोले जल का अपवर्तनांक बताओ, जल भरा हुआ है तो जल का अपवर्तनांक लिखेंगे ANW, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का अपवर्तनांक, जल वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यह है जल का अपवर्तनांक। इसे निकालेंगे तो लिखेंगे H/H डैश। H की वैल्यू 12.5 अपॉन में H डैश की वैल्यू 9.4। तो ये एक डिजिट पहले का पॉइंट इससे हट जाएगा। 94 से इसे करेंगे भाग, 94 से 125 को भाग करेंगे, एक बार गया तो आएगा 0। तो 9 से इसमें जाएंगे 3 बार, 3 चौक 12, 3 नेम 27 और 1 28, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 10, 8, 2, 0 स्वतः उतरेगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। फिर 3 बार, तो इसका भाग आएगा 1.33 ANW। और जल का जो अपवर्तनांक है होता भी इतना ही है। फिर इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जोड़ा है कि यदि इस बर्तन में से जल निकालकर दूसरा अन्य द्रव भर दिया जाए जिसका अपवर्तनांक, कोई अन्य द्रव भर दें जिसका अपवर्तनांक है 1.63, तो सूक्ष्मदर्शी को कितना विस्थापित करना होगा, सुई देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे करना होगा। देखिए क्या करेंगे, कहा है कि अगर जल निकालकर दूसरा द्रव भर दें जिसका अपवर्तनांक ये है तो क्या होगा, तो अपवर्तनांक बढ़ गया, अब वो हाइट पर और प्रभाव पड़ेगा और घटेगी। तो दोबारा से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ANW के स्थान पर लाएंगे L लिक्विड, H/H डैश। इस बार H डैश अलग द्रव के लिए आएगा तो H डबल डैश लिख रहा हूं मैं। ANL की वैल्यू 1.63 इक्वल टू H की वैल्यू 12.5 अपॉन में H डबल डैश, ये हमें निकालना है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हुई, H डबल डैश 12.5 अपॉन में 1.63, ये पॉइंट एक डिजिट पहले है, ये 2, तो यहाँ 0 लगाकर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा।
163 से 1250 को भाग करेंगे तो देखते हैं कितने बार जाएंगे। 16 सत्ते 112, 7 बार जा सकते हैं। 7 तियां 21, 7 छक 42 और 2 44, 7 एकम 7 और 4 11, 9 0 और 2 में से गया 1, पॉइंट लगाया 0। 6 बार, 6 तियां 18, 6 छक 36 और 1 37, 6 एकम 6 और 3 9, तो 7.6। क्योंकि ये द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से अधिक है तो ये गाढ़ा है, तो ये इसमें जो आभासी गहराई है उसे और कम कर देगा, प्रकाश की चाल को और घटा देगा, इसलिए ये 7.6 आया है। तो माइक्रोस्कोप पहले कितने पर सेट कर रखी थी? 9.4 सेंटीमीटर पर। अब कितनी खिसकानी होगी? वो 7.6 लानी है, तो 7.6 हम इसमें से घटा दें। पहले माइक्रोस्कोप थी 9.4 पर सेट की हुई, बाद में इतने पे लानी होगी, तो कितनी ऊपर नीचे करनी होगी वो देखें। 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1। तो माइक्रोस्कोप को 1.8 सेंटीमीटर नीचे की ओर विस्थापित करना होगा। तो ये हमने 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें किए हैं और बाकी कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।